दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश तिवारी सेल्फ मेड राकेश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है, कैसे अपने प्रॉस्पेक्ट को हम बिज़नेस ज्वाइन कराने के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। और मैंने आपसे चर्चा किया था कि प्राथमिक प्रेरणा घटक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर यानी कि PMF कैसे जाने प्रॉस्पेक्ट का कि क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी और अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करने में आपको कैसे किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे शब्द बोलने हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जिससे भी आप बात करेंगे, जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट होगा, उसके कुछ ना कुछ सपने होते हैं और हम अपने सपने और अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब हम PMF का चार्ट उसके सामने रखेंगे तो शुरुआत इस तरह से करेंगे, उससे कहेंगे कि इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग इस बिज़नेस को क्यों करते हैं। और अपना PMF जो कार्ड है वो उसके सामने रख देंगे और उससे चुनने के लिए बोलेंगे कि इसमें से आप अपनी पसंद का, अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो इसमें आप क्या चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, या समय की आप आज़ादी चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या अपने आप नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, रिटायरमेंट चाहते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, कार चाहते हैं, छुट्टियां चाहते हैं, बढ़िया सा घर चाहते हैं। तो आप अपनी पसंद का इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करें। जब इस तरीके से हम प्रॉस्पेक्ट से बात की शुरुआत करेंगे और उसके जवाब का इंतज़ार करेंगे, फिर हम उससे बात करेंगे। जो हमने आपको 5 प्रश्न बताए थे, जो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन थे कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपने इसी को क्यों चुना, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यदि आपको यह अवसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। ये 5 प्रश्न हम जब जो उससे करेंगे तो उसकी सारी परेशानी का हल इसमें निकल आएगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप पहले वाला मेरा वीडियो देख लें, तो जिससे आपको समझने की आसानी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि प्रॉस्पेक्ट से जब हम मिलते हैं तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्रॉस्पेक्ट से जब हम मिलेंगे तो हमको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं कि प्रॉस्पेक्ट शुरू में बोलता नहीं है, तो जब बोलता नहीं है तो उससे बात हम कैसे चालू रखें, इसके लिए हम क्या करना है कि छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि एक उसमें से उपाय है, पहला उपाय है कि पुल बनाना या सेतु बंधन करना। पुल बनाना क्या चीज़ है? ये एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और हर उस परिस्थिति को टालती है जिससे आप तो ज़्यादा बात करते हैं लेकिन आपका ग्राहक नहीं बोलता है। तो ये आपके ग्राहक को बोलने के तरीके में पुल बनाने का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप अपने ग्राहक से पूछेंगे तो कुछ भी पूछेंगे तो वो कुछ भी आंसर देगा, तो आप उसमें लगा सकते हैं अर्थात, यानी कि, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब आपने, इसका मतलब है। तो जब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, और इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या शब्द हम कहाँ पर इस्तेमाल करें। जैसे आपने किसी प्रॉस्पेक्ट से पूछा कि आप इस व्यापार में कैसे आए, तो वो आपका फ्रेंड बोल सकता है कि मेरी हमेशा से कंप्यूटर में इच्छा थी, तो आपने बोल दिया, यानी कि, तो आपका प्रॉस्पेक्ट मजबूर हो जाएगा कि आगे बोलने के लिए। आपको क्या करना है कि जब पुल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुल का इस्तेमाल करने वाले जो शब्द हैं जो मैंने बताए अभी, इन शब्दों को यानी कि, अर्थात, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब आपने, इसका मतलब है, आपको प्रयोग करना है इसको। और आपको क्या करना है कि आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है, हथेली खोल कर आगे उसकी तरफ करिए, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा लंबा खींचिए और पीछे की तरफ टिक जाइए कुर्सी पर और चुप हो जाइए। फिर उसके सवाल का और उसके जवाब का इंतज़ार करिए।
इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट्स को ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा, और हमारा यही काम है कि प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बोले, हम कम से कम बोलें। दूसरी टेक्निक है सिर हिलाने की। जब प्रॉस्पेक्ट बोल रहा है तो हमको सिर हिलाना है। सिर हिलाने की क्रिया जो होती है वो संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ और तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना चालू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना चालू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि सिर किस पोजीशन में हिलाना चाहिए। कभी कोई बाएं से हिलाने लगता है, कभी दाएं से हिलाने लगता है, लेकिन सिर को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हिलाना चाहिए। अधिकांश देशों में सिर हिलाना, गर्दन को ऊपर से नीचे करना सहमति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शरीर को झुकाना या नीचे करना यह बताता है कि मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह से झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक में दो सशक्त उपयोग हैं। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं को बाहर प्रदर्शित करती है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय अपना सिर आप नीचे से नीचे की तरफ हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हैं फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाएं का अनुभव करने लगेंगे। वक्ता और श्रोता दोनों सिर हिलाते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि सकारात्मक परिणाम इसका निकलता है। और हर हम लोगों को एक शब्द का प्रयोग बीच बीच में करना है। नहीं क्या आपने ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? इस तरीके का जब शब्दों का प्रयोग हम बीच बीच में करेंगे तो इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। और बीच बीच में हम लोगों को न्यूनतम प्रोत्साहक, जब प्रॉस्पेक्ट बोल रहा हो, अच्छा, सच, फिर क्या हुआ, इस तरीके के जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है इसको पुल बनाने में बहुत काम आते हैं। और वक्ता जो है आपका जो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल पाता है और आप अपनी बातों को वो ज़्यादा लंबे समय तक खींच सकता है। कोशिश ये करिए कि जो बातें हम लोग दोनों के बीच में हो रही हों वो आँखों के माध्यम से ज़्यादा पहुँचती हैं। एक सर्वे के अनुसार 87% बातें जो होती हैं वो आँखों के माध्यम के द्वारा पहुँचती हैं, 9% कानों के द्वारा और 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा पहुँचती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आँखों की टचिंग बनाकर रखिए कि सामने वाले की आई कांटेक्ट होता रहे। उसको जो भी समझाएं एक ग्राफ पर समझाएं जिससे उसका नज़र कॉपी की तरफ या जिस पे भी आप प्लान कर रहे हैं उस पर रहे। और तीसरी चीज़ है कि आप जो भी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेन को अपनी आँखों के सामने और प्रॉस्पेक्ट की आँखों के सामने के बीच में हिलाते रहें, जिससे कि एक नियंत्रण रेखा दोनों के बीच में हमेशा बनी रहे। और एक तरीका होता है जो है कि प्रतिबिंब के रूप में, जिस प्रकार से हमारा सामने वाला है हमको भी उसी प्रकार से शो करना है कि बिल्कुल जैसा वो है उसी प्रकार से, जैसे वो बैठा है उस तरह हम भी बैठें, जिस प्रकार से वो बात कर रहा है उस प्रकार से हम भी जो है बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब तालमेल बैठा के बैठते हैं या उसकी नकल करने लगते हैं तो उसको प्रॉस्पेक्ट्स को लगता है कि ये हमारी तरह ही व्यक्ति है। जब इस तरीके से जो करते हैं तब फिर धीमे धीमे एक अच्छा दोनों में टाई अप हो जाता है। दोस्तों, एलन पीज ने कहा था कि सफलता एक खेल है। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार जीतेंगे, और जितनी ज़्यादा बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को प्लान कर रहे हैं तो प्लान कितने कर रहे हैं, उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, हर जगह एक अनुपात काम करता है और ये नंबर का गेम है। जितने ज़्यादा हम प्लान देंगे उतनी ज़्यादा हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। हमको अपने अनुपात को विशेष ध्यान रखना है कि हम जितने ज़्यादा अनुपात में प्लान देंगे, जितने ज़्यादा लोगों से चर्चा करेंगे, और उसी पे हमारा और हमारी टीम की सफलता निर्भर करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लान देना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देंगे तो हमारी टीम भी उसी प्रकार काम करेगी। आपने ये निर्णय लिया है कि आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आपको अपने बिज़नेस में इस अनुपात को समझना होगा कि कितने लोगों को फ़ोन करने के बाद, कितने लोगों से मीटिंग करने के बाद हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे साथ काम करने को तैयार होता है, यानी कि कितनी ज्वाइनिंग होती है। तो फ़ोन कॉल करते रहें, मीटिंग करते रहें, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता
या आप प्रेजेंटर हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलें, मीटिंग करें और यही बात अपनी टीम को समझाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो बनाने को प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।